किसानों के मुद्दे के बाद अब लखीमपुर को लेकर के केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक रुख दिख रहा है। आज लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल एक बार फिर से हमलावर दिख रहे हैं। संसद के दोनों सदन फिलहाल स्थगित हैं। लखीमपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष हंगामे की वजह से लोकसभा को 2 बजे तक के लिए, राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। यानी कि राहुल गांधी ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसे फिलहाल माना नहीं गया है और चर्चा की मांग कर रहे थे राहुल गांधी। विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नजर आ रहा था। ऐसे में हंगामा करता रहा विपक्ष और सदन को स्थगित करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा के बाहर भी आज प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष और संसद में भी विपक्ष का प्रदर्शन, यानी कि चौतरफा घेरने की तैयारी। उत्तर प्रदेश चुनाव है तो जाहिर सी बात है फिलहाल इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देगा विपक्ष। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि त्रिपाठी, 2 बजे तक लोकसभा का स्थगन, मतलब राहुल गांधी का स्थगन प्रस्ताव तो नहीं माना गया। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को तो हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है और खासतौर पर देखिए कि सीक्वेंस देखिए, किसानों के मामले पे जिस तरह से सरकार बैकफुट पर होते जा रही है, तो सरकार को घेरने का और उसको और बैकफुट पर भेजने का कोई कसर जो है, कोई कोशिश छोड़ने वाला नहीं है विपक्ष। अभी जब हाउस चल रहा था आपने देखा कि तमाम विपक्षी दल एक साथ वेल में चले गए। उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, टीएमसी के सांसद भी थे, सपा के सांसद भी थे, लेफ्ट के सांसद भी थे, तो सब एक साथ है इस मामले में। 14 विपक्ष के नेताओं का लिस्ट गिनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, 14 के साथ साथ और 2-3 पार्टियां भी इस मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। टीएमसी के भले उनके साथ मतभेद हो, लेकिन टीएमसी इस मामले पर उनके साथ खड़ी है। अब चाहे राज्यसभा की बात देख ले, चाहे लोकसभा की, टीएमसी का राज्यसभा में नोटिस भी है। सुष्मिता देव जो टीएमसी की सांसद है, उनका नोटिस राज्यसभा में। तो विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरे और कहीं ना कहीं इस लेवल पर लेकर आए कि विपक्ष सरकार दबाव में मंत्री का इस्तीफा कराए। हालांकि सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है, जो सांसद कह रहे हैं, चाहे तमाम जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो यहाँ इस पर सुनवाई का और यहाँ पर इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मुझे जो खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि कम से कम 0 आवर में राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। तो हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर उनको 0 आवर में अपनी बात रखने का 1 या 2 मिनट या 3 मिनट अपनी बात रखने का मौका दें। इससे ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। नहीं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 2 बजे के बाद फिर से 0 आवर शुरू होगा। उसमें 0 आवर का मौका, 2 आवर में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। उनका स्थगन प्रस्ताव का जो नोटिस है उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन 0 आवर में जैसे अपने कई सारे मामले आप उठा सकते हैं जो उस समय। रवि, मैं आपके पास आता हूं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही। दरअसल हो सकता है कि 2 बजे के बाद, जैसा कि रवि त्रिपाठी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए 0 आवर में, भले 2 से 3 मिनट के लिए। राहुल गांधी कल भी कह रहे थे कि सरकार जो है वो बोलने नहीं दे रही है। वहीं लखीमपुर हिंसा पर राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। अभी तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो वो जो उठाते हैं देखेंगे, और जो नोटिस वगैरह देने दो। कम से कम राहुल गांधी तो इतना तो वो सुधर गया है कि वो नोटिस वगैरह दे रहा है लिख के। पहले तो वो पार्लियामेंट भी उनके सामने कुछ नहीं था, वो नोटिस वगैरह नहीं देते थे। तो कम से कम नोटिस वगैरह देना शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात है। तो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और उसके बाद कार्रवाई को करना पड़ा स्थगित। 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो एसआईटी रिपोर्ट की कौन सी बड़ी बात है जिसको लेकर के कल विपक्ष हमलावर था और आज भी वो उसको उठा रहा है कि एक तो ये कि दुर्घटना नहीं थी। एसआईटी ने जो हलफनामा दिया है, जो धाराएं चेंज की गई, उस धारा का मतलब तो ये निकलता है कि ये दुर्घटना नहीं थी। किसानों का गाड़ियों से कुचला जाना दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जानबूझकर गाड़ियां चलाई गई। तीसरी की हमले की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी।
वहीं राहुल गांधी आज एक बार फिर से उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया। स्थगन प्रस्ताव यानी कि जो उन्होंने नोटिस दिया था वो तो फिलहाल खारिज हो गया है, लेकिन हो सकता है कि 0 आवर में उनको बोलने का मौका दिया जाए। मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी, उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है, हम दो हमारे दो उठाने नहीं देंगे, 4 लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। पहले दिन से ही मंत्री जी और उनके बेटे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट में इन पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को सच्चाई बयान करना पड़ा, तो वो सच्चाई को बयान कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो फौरन अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को हटाएं, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसाफ का तकाजा है कि जब तक एक एक्यूज के वालिद कैबिनेट में रहेंगे इंसाफ कहाँ होगा। ये तो इंसाफ का मजाक हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है अगर उनको कैबिनेट से नहीं हटाया जाए। रवि त्रिपाठी, क्या इसमें इस वक्त स्ट्रेटजी हो सकती है सरकार की? क्या वो बैकफुट पर जा सकती है? कहीं ना कहीं इस वक्त तो बैकफुट पर वो ऑलरेडी है ही, तो राहुल गांधी को बोलने का मौका दे करके या इस्तीफे की बात करके कितना और सरकार इस मुद्दे को जो है पीछे लेकर के जा सकती है? देखिए, अगर बात करें तो सरकार इस मामले में 2 तरह से फंसी हुई है। एक तो कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? रवि, राहुल गांधी को मैं इस वक्त सुन रहा था, सोनिया गांधी भी साथ थी, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कशन नहीं होने देना चाहते और इस्तीफा देना चाहिए। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि बिकॉज हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। खैर रवि, ये अलग बात है कि वो कह रहे हैं जो जजमेंट आया, खैर ये कोई जजमेंट नहीं आया है कि एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में हलफनामा दिया था और बाकायदा उस हलफनामे में कहा था कि इन धाराओं को हटाया जाए, इन धाराओं को, इन नई धाराओं को लगाया जाए। इसमें सुनियोजित साजिश नजर आती है। अब खैर, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार तो चर्चा ही नहीं चाहती है, हम तो चर्चा के लिए आए थे और इस्तीफा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री को इस वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अब देखने एक दोबारा जब सदन शुरू होता है तो राहुल गांधी का या फिर विपक्ष का क्या रुख होता है। रवि, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष पूरा दबाव बनाएगा, विपक्ष का श्रेय भी जाता है। विपक्ष चाहेगा, देखिए विपक्ष की रणनीति ये होगी किस तरह से सरकार को घेरा जाए। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार किसानों के मामले पर बैकफुट में गई है और किसानों का ही मसला है, ये किसानों से जुड़ा मामला है। 5 किसान उसमें कुछ चल कर मारे गए और कुचल के मारे जाने पर एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि भाई जानबूझ के किया गया, साजिशन किया गया, कोई लापरवाही से नहीं हुई है। तो एक बार मैं दोबारा से सुनवा देता हूं, एक सेकंड रवि, मैं एक बार दोबारा से सुनवाता हूं राहुल गांधी का क्या कहना है, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। एक बार दोबारा सुनते, जब वो सदन से निकल रहे थे क्या कहना था? लखीमपुर खेरी सर, That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? लखीमपुर खेरी सर, they're not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? लखीमपुर खेरी सर। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि सदन को इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा, सदन इसलिए अर्जन की गई है क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम चर्चा चाह रहे हैं लखीमपुर के मामले पर, और लखीमपुर के मामले पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। जब ये पूछा गया कि क्या
गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कल भी इस बात को कहा था कि हाँ, गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 7 असदुद्दीन ओवैसी भी विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष की फिलहाल यही स्ट्रेटजी है। तो कुल मिलाकर के आज सुबह जिस वक्त हंगामा हुआ, 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई। अब देखना यह कि जब दोबारा सिलसिला शुरू होता है तो राहुल गांधी बोलते हैं या राहुल गांधी को बोलने की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1 साल से अधिक समय तक बंधक रही दिल्ली के बॉर्डर अब खुल गए हैं। आज राकेश टिकैत की अगुवाई में आंदोलनकारी किसान गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर अपने घर लौट रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों में जो गड्ढे बन गए थे उन्हें भरा जा रहा है ताकि ट्रैफिक सामान्य हो सके, जल्द से जल्द सामान्य हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से रोजाना बाहर जाने वालों को बहुत बड़ी राहत है। इन्हें अलग अलग डायवर्जन से अब मुक्ति मिल गई है, खासतौर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। अब हजारों लोगों का रोजाना समय बचेगा, वो घर पर वक्त से पहुंच सकेंगे। वहीं बीक्यू नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है राजू राज ने। सर, घर वापसी हो रही है। घर वापसी हो रही है। क्या अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की क्या रणनीति होगी? आगे बताएंगे, अभी चले जाएं, जो भी इशू होंगे उस पर बातचीत। किस तरह की तैयारी चल रही है घर वापसी के लिए? घर वापसी पे कोई तैयारी होती है, अपना घर एक बार चले जाएंगे। जो ये थी कि भाई कानून जब तक वापसी नहीं होंगे जाएंगे नहीं। अब बहुत सी चीजों का समाधान हो गया है तो अब एक बार घर चले जाएंगे, फिर आने वाले रूटीन में अपना जैसा भी काम होता है। राकेश जी, मिशन यूपी क्या है? अभी चुनाव जब आचार संहिता हो जाएगी, जब तक सरकारों को काम करने का मौका है, सरकार को काम करने दो। अभी आप जब गांव में पहुंचेंगे तो किसानों में क्या मैसेज जाएगा कि एक जीत के बाद वापसी हुई है? किसानों में जाएगी कि जो समझौता सरकार से हुआ है वो एक सम्मानजनक हुआ है और किसानों को सम्मान मिला जाएगा। अपनी भाषा में अपनी बात सरकारों तक कहने की हिम्मत किसानों में थी, है और रहेगी। बिल वापसी हो गई है, अब आगे की क्या लड़ाई होगी? बातचीत से बहुत से समाधान निकलेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.